ओम शांति। आज हम सुनेंगे डेट का ही वाणी 28 अगस्त 2025 का। आज बाबा बोले, मीठे बच्चे, अभी तुम्हारी सुनवाई हुई है। आखिर वो दिन आ गया जब तुम उत्तम से उत्तम पुरुष इस पुरुषोत्तम संगम युग पर बन रहे हो। तो बाबा ने आज कितना सुखदायी स्मृति सामने दिया बच्चों को, और अनाउंसमेंट भी किया। द्वापर युग से तुम कितना पुकारते थे, हे प्रभु, हे दीनदयाल, कृपा सिंधु, इस पतित दुनिया को तुम पावन बनाओ, इस दुख दुनिया को हमको और कोई ले चलो दुख दुनिया से, जहाँ चैन मिले। तो भगवान कहते हैं, इतना दिन तो मेरे कानों में नहीं गाया, ड्रामा में था नहीं, और जब मेरे कानों में गाया, तुम्हारी प्रार्थना मेरे पास आया, तो मैं तुरंत चला आया। जिसको एक शब्द में कहते हैं, तो एक संकल्प से भगवान को आना पड़ा। एक हं बहुश्याम। इतना दिन भगवान को पता नहीं, इतना लाखों लाखों उनका संतान उनको पुकार रहे हैं, ड्रामा में था नहीं उनका सुनने का। जब उनको सुनने को मिला, तुरंत चला आया। आकर के कहा, देखो वो दिन आया जिस दिन का रास्ता तकते थे। गीत भी है, बहुत सुंदर गीत, समझ में आया? तो बाबा कहते हैं, वो दिन आ गया जब तुम उत्तम ते उत्तम पुरुष इस संगम युग पर बंध रहे हो। मेरे को बुलाया, मैं आया, और मैं आकर के बनाना शुरू किया, और तुम बंध रहे हो। तो इस मजे में रहो, इस खुशी में रहो। भगवान को बुलाया, ऐसा नहीं भगवान सुना नहीं, सुना। जब ड्रामा में उनको सुनने का पार्ट है, तब उन्हें सुना। एक हंग बहुत सम, तभी तुरंत चला आया और हमको कहा, जिस दिन का रास्ता तकते थे, वो रास्ता तो मैंने बताया। तुम इस संगम पर देवी देवता बन रहे हो, तो खुशी उड़ना चाहिए ना। प्रश्न है, हार और जीत से संबंधित कौन सा एक श्रेष्ठ कर्म है जो मनुष्य को दुखी करता है? हार और जीत से संबंधित कौन सा एक भ्रष्ट कर्म है जो
मनुष्य को दुखी करता है। इस समय मनुष्य तो है ही दुखी, फिर मनुष्य हार और जीत संबंधित ऐसा कोई भ्रष्ट कर्म करता है। कौन सा कर्म करते हैं? कर्म तो बहुत ही भ्रष्ट करते हैं, किसी को गाली देना, अपमान करना, लड़ाई करना, वो करना। लेकिन हार और जीत का साथ संबंधित ऐसा कौन सा भ्रष्ट कर्म करते हैं तो जो मनुष्य को बहुत दुखी करता है? ऐसा नहीं, प्रश्न को समझना चाहिए। हार एवं जीतेर संगे सम्बन्धित मानुष तो भ्रष्ट कर्म करे आसছে द्वापर जुग থেকে। हार एवं जीतेर संगे सम्पर्कित एमन कि भ्रष्ट कर्म करছে जार जन्य मानुष बेशी दुखी হয়ে গেছে। शास्त्र तो দেখিয়েছে। उत्तर जुआ, जुआ खेला, पाशा खेला। बहुत मनुष्य में जुआ खेलने की आदत होती है। यह भ्रष्ट कर्म है, क्योंकि हारने से दुख और जीतने से खुशी होगी। तुम बच्चों को बाप का फरमान है। क्या फरमान है? बच्चे दैवी कर्म करो। ऐसा कोई भी कर्म नहीं करना है जिससे टाइम वेस्ट हो। सदा बेहद की जीत पाने का पुरुषार्थ करो। आज का गीत है, आखिर वो दिन आया आज जिस दिन का रास्ता तकते थे। तो महावाक्य प्रश्न उत्तर गीत तो शुनलाम, तार पिछने एक इतिहास आछे जा महाभारते उल्लेख आछे जे शकुनी दुर्योधनेर पक्ष निये पाशा खेलाते पांडवदेरके हारिয়েছে, सबाई जानी। किन्तु तार पिछने एक प्रेक्षापट आछे। इतिहास तो एमने एमने है ना। तो भीष्म पितामह ओनार बाहु बोले शक्ति बोले उनी गांधार राज के आक्रमण करेছিলেন, कारण ओनार भातस्पुत्र धृतराष्ट्र के विवाह देওয়ার কোনো पात्री খুঁজে পাচ্ছেন না, कारण তিনি अंध। और তিনি खबर পেয়েছেন गांधार राज गांधार कन्या খুবই সুন্দরী, आक्रमण করেছেন, पराजित করেছেন এবং তাদেরকে নিঃশর্তে মুক্তিও দিয়েছেন। একটাই শর্তে, सबल राज गांधारेर राजा छिलेन सबल, ओनाके बोलेছিল তোমার কন্যাকে আমার ভাতস্পুত্রের সঙ্গে বিবাহ দিতে হবে। আর ওই সময় শকুনি ভাই ভাই বোনের প্রতি প্রচণ্ড ভালোবাসা ছিল। শকুনি স্পটে ছিল না। কাহিনী বললে তো অনেক লম্বা হয়ে যায়। বোনের খুব শখ রাতের জোনাকি
সে রাতের জোনাকি ধরার জন্য পাহাড়ে চলে গেছে। যেই রাতের জোনাকি ধরে বোতলবন্দি করে আসলো, শুনল যে ধৃতরাষ্ট্রের সঙ্গে গান্ধারীর বিবাহ ঠিক হয়ে গেছে, আর যেই ধৃতরাষ্ট্র অন্ধ। তখন শকুনির মনে অনেক আঘাত হয়েছে। তখন তার মনে বদলা নেওয়ার একটা বাসনা তার জেগেছে, আর বদলাটা মারাত্মক পরিমাণে। এদিকে সুবল রাজা মারা গেল। সুবল রাজার হাড় দিয়ে তৈরি সে পাশা খেলা তৈরি করেছিল এইভাবে। যখনই সে দান মারত তারই জিত হতো। এদিকে ইন্দ্রপ্রস্থতে উদ্বোধন হচ্ছে, শ্রীকৃষ্ণ ইনভাইটেড, শিশুপাল ইনভাইটেড। শিশুপালের বেত্তমজিতে শিশুপালের গলা কাটা গেল। আর দ্রৌপদী এক কথাতে দুর্যোধন ক্ষিপ্ত হয়ে ফিরে এলো হস্তিনাপুরে, হস্তিনাপুরকে উথাল পাতাল করে দিচ্ছে। তখন শকুনি বলছে, দাঁড়াও, আমি তার ব্যবস্থা করছি। বোনের জামাইকে বলে কিছুদিন পরে তাদেরকে নিমন্ত্রণ দিল। কাদেরকে? হ্যাঁ, পাণ্ডবদেরকে নিমন্ত্রণ দিল। পাণ্ডবরা ভুল করেছিল এটাই, সকল কাজে কৃষ্ণকে নিয়ে যায়, কিন্তু এই যাত্রায় কৃষ্ণকে নিয়ে যায়নি। আর তার পরিণাম হলো পাশা খেলা। প্রথমে বলেছিল এমনি এমনি, এটা একটা ফ্রেন্ডলি ম্যাচ। তারপর দেখা গেল এটা একটা ভয়ঙ্কর রূপ নিল। একে একে সমস্ত পাণ্ডব হেরে গেল। দ্রৌপদীকে চুলের মুঠি ধরে দুঃশাসন নিয়ে এলো ভরা সভাতে। সবাই চুপচাপ। দ্রৌপদীর বস্ত্রহরণ হলো। তারপর কাহিনী তো আমরা জানি। তো বাবা বলছে কি, এই ধরনের কোনো সংস্কারও যদি আমাদের মধ্যে থাকে, বাজি ধরা, জুয়া খেলা, তাস খেলা, বিড়ি সিগারেট পান করা, গেলে তো বাবা অনেক আগেই বলে দিয়েছে। তো আজকের জন্য মুরলী খাস এই কারণে যে আমাদের কোনো প্রকারের কোনো রকম নেশা যাতে না থাকে, কোনো রকম আমি জিতি অন্যজন হারে, অন্যজন হারলে তার মধ্যে কী দুঃখ হবে, এই জন্য বাবা বলেছে। তোমরা তো দেখেছো দ্রাপর যুগ থেকে এরকম খেলা হয়েছে, হার জিত হয়েছে, লড়াই হয়েছে, রাজায় রাজা যুদ্ধ হয়েছে। তো এই সংস্কার যত না থাকে তোমাদের, সেই দিন এসে গেছে। আমি তোমাদেরকে পড়াচ্ছি। বোঝা গেল? क्लियर? ओम शांति, डबल ओम शांति। तुम बच्चों को भी कहना होगा ओम शांति। तो यहाँ फिर है डबल ओम शांति। एक सुप्रीम आत्मा शिव बाबा कहते हैं ओम शांति, दूसरा ये दादा कहते हैं ओम शांति। फिर तुम बच्चे भी कहते हो हम आत्मा शांत स्वरूप है। आखिर वो दिन आया आज, रहने वाला भी शांति धाम देश के हैं। तो यहाँ इस स्थूल देश में पार्ट बजाने आए हैं थोड़ा दिन के लिए। क्यों गैम्बलिंग करो, क्यों इसको ठकाओ, किसको ये उद्देश्य करो, विद्वेष करो, हिंसा करो, कोई ज़रूरी है तो नहीं। हम तो आए हैं पार्ट बजाने। तो ये बातें आत्माएं भूल गई हैं। फिर आखिर वो दिन आया जरूर। बाबा बार बार আমাদেরকে স্মৃতি দিচ্ছেন। তো जब सुनवाई होती है, ভগবানের কাছে যখন গেল যে লক্ষ লক্ষ আত্মারা দুঃখে আছে, তখন বাবা জাগৃত হলো। হ্যাঁ তো আত্মা, ড্রামা তাকে জাগিয়ে দিল। তখন ভগবান বলল এক হং বহুশ্যাম, আমাকে এখনই যেতে হবে। আর এসেই প্রবেশ করলো ব্রহ্মা বাবার শরীরে। तो कौन सी सुनवाई? कहते हैं ना बाबा, दुख हर करके सुख दो, दुनिया रहने का लायक नहीं। हर एक मनुष्य सुख शांति ही पसंद करते हैं। बाप भी है तो गरीब निवाज। इस समय भारत बिल्कुल गरीब है। तो बच्चे जानते हैं हम बिल्कुल साहूकार थे। सतयुग में हमारा रहन सहन कितना सुंदर थे ना। तो ये भी तुम ब्राह्मण बच्चे जानते हो। बाकी तो सब है जंगल में। आज दुनिया में जिसको पास ज्ञान नहीं, वो तो जंगल में रहने का पशु समान है।
चेहरा मनुष्य का है, आचरण पशु जैसा है। तो काके যদি পশু বলা হয়, বাদর বলা হয় বা শ্রীগাল বলা হয়, কুকুর বলা হয়, সে রেগে যায়। যদি বলা হয় বাঘের বাচ্চা, বাঘের বাচ্চা, খুশি হয়ে যায়। তো বাঘ পশু নয় কি? तो बाबा कहते देखो आज सारा दुनिया जंगल में है, तुम बच्चों को भी नंबरबार पुरुषार्थ अनुसार निश्चय है। आसले तो আমরা জঙ্গলি আছে, জঙ্গলি আচরণ সভ্যতা, আমরা কাপড় চোপড় পরি কিন্তু আমাদের আচার আচরণ একেবারে জঙ্গলি জানোয়ারের মতো। तुम जानते हो यो श्री श्री उनकी मत भी श्री श्री होगा, श्रेष्ठ ते श्रेष्ठ होगा। भगवान वाचो है ना, मनुष्य तो राम राम की ऐसा धुन लगाते हैं जैसा बाजा बजाते हैं। जैसे कीर्तन चलছে उच्च स्वरे बाजना বাজাচ্ছে, उच्च स्वरे बाजना হলে একে অপরের সঙ্গে বার্তালাপ করতে পারে, পারে না। রাতে ভালো করে ঘুমাতে পারে, পারে না। তো জীবনই কেমন উল্টো হয়ে গেছে আজকাল দুনিয়াতে। আর যারা রাম রাম গাইছে তাদের কাছে তো মনে হচ্ছে প্রসাদ, प्रभु प्रसाद। जितना भी दूर दूर गवर्नमेंट भी कानून बना दिया, इतना डेसिबल में आप आवाज़ चला सकते हो। किसी को हार्ट का प्रॉब्लम है, किसी को नींद का प्रॉब्लम है ना, तो कोई मानता है, कोई मानता नहीं। तो बाबा कहते हैं ऐसा। तो अब राम तो त्रेता का राजा था, उनकी महिमा बड़ी थी। 14 कला था ना, 2 कला कम हो गई। उनके लिए भी गाते हैं राम राजा राम प्रजा। तो उस समय भी प्रजा बहुत सुखी थे। राम राजा राम प्रजा जाको बहु परिवार। तो तुम साहूकार बनते हो ना, सत्ययुग में भी साहूकार, त्रेता में भी साहूकार। तो रोला हुआ द्वापर से, तो राम से ज़्यादा साहूकार फिर लक्ष्मी नारायण होंगे। राजा को तो अन्नदाता कहते थे, राजा समझते थे सतयुग त्रेता में। तो जितना भी प्रजा है मेरा बच्चा है। राजा को भी कहते हैं प्रजा वत्सल राजा, प्रजा का कल्याण है। तो बाप भी दाता है, बाप भी दाता है, वो सब कुछ देते हैं बच्चों को। फिर बच्चों को विश्व का मालिक बनाते हैं। वहाँ कोई सत्ययुग में अप्राप्त वस्तु नहीं होगा जिसके लिए प्राप्त करने के लिए तुम्हें कोई पुरुषार्थ करना पड़ेगा। तो वहाँ पाप का भी कोई नाम नहीं होगा। ताके ठकिए देई, ताके दो शब्द बोले देई, ताके अपमान करे देई। आधा कल्प है दैवी राज्य, आधा कल्प है आसुरी राज्य। अर्थात अर्थात जिनमें देहाभिमान है, 5 विकार हैं, इसको ही कहते हैं आसुरी राज्य। बाबा कितना दिन से हमें समझाते हैं, लेकिन हम समझते थोड़ी ही है। तो ये नहीं समझते हैं हमारा कितना बीमार है, कितना बीमार लेकर के हम चलते हैं, है ना। और लोगों का सामने कहना एक स्टेटस समझते हैं। आपका शुगर है? नहीं है, मेरा है, स्टेटस। कोलेस्टेरॉल है, ट्राइग्लिसराइड है, बीपी है। तो और कुछ दिन बाद देखा गया हार्ट अटैक, अचानक हार्ट अटैक, स्ट्रोक हो गया, कैंसर हो गया। ऐसा नहीं ज्ञान में चलने वालों किसी को नहीं होगा, लेकिन जो लापरवाह होंगे तो उनको तो आगे होगा, है ना। अभी तुम आए हो खिवाया अथवा बागबान के पास, भगवान कौन है? खिवाया माझी, এই পার থেকে ওই পার নিয়ে যাচ্ছে। बागबान, ये दुनिया कलियुग है और आप सारे फूल बैठे हो। ये बागाने सकल के फूल तैरी करছে भगवान, काउके दुख दियो ना, काटा लागियो ना। तो तुम जानते हो हम डायरेक्ट उनके पास बैठे हैं, ये इंद्र सभा है। तुम बच्चे भी बैठे बैठे भूल जाते हो। बुद्धि
कहाँ कहाँ चली जाती है। और कहते हैं 1 घंटा हमने मुरली सुना, 1 घंटा हमारा याद हुआ नहीं। 2 दिन पहले बाबा ने बताया, कोई ऐसा रिपोर्ट भी बाबा को देते हैं, बाबा 5-6 घंटा हमारा याद हुआ, चार्ट भेज देते। बाबा ने कहा ना, देखो कोई गलत फहमियाँ है, कहा कोई कमजोरी है। तो जो सच है भगवान को सच ही बोलना चाहिए, झूठ नहीं। तो इसीलिए बाबा कहते हैं अभी तुम डायरेक्ट भगवान का पास बैठे हो, फिर भी तुम इतना भगवान का महावाक्य इतना प्रेम से सुनते हो, जो तुम्हारे जरूरी है वो तुम भूल जाते हो। कैसे भूल जाते हो? भगवान जो फरमाते हैं वो मानना चाहिए ना। पहले तो वो श्रीमत देते हैं श्रेष्ठ बनाने के लिए। श्रीमत क्यों? श्रेष्ठ बनाने के लिए। भ्रष्ट बन गई है ना, जंगली बन गई है। कुत्ता कहो तो नाराज हो जाएंगे, और शेर कहो तो बहुत खुश हो जाएंगे। तो बाबा कहते हैं जंगली है ना, तो मत पर चलना चाहिए। जो श्रेष्ठ मत देते हैं श्रेष्ठ बनाने के लिए, पहली मत है क्या? कौन सा? श्रीमत तो है, पहला श्रीमत कौन सा है? अपने को आत्मा समझो, है ना। कब का पराई? जिस दिन हमने ज्ञान में आया उस दिन का पराई। लेकिन आज दिन भी तो वो हम भूल जाते हैं, देह अभिमान आ जाता है। बाबा कहे देह अभिमानी बनो। तो बाबा हम आत्माओं को पराते हैं, यह पक्का याद करो। आत्मा को पराते हैं, बॉडी का साथ कोई कनेक्शन नहीं। बॉडी किसका काला है, किसका गोरा है, कोई दुबला है, कोई पतला है। तो यह अक्षर याद किया, भगवान আমার আমি আত্মাকে পড়াচ্ছে, আমি আত্মা তন্দুরস্ত হচ্ছি, রিজুভিনেট হচ্ছি। এই समझदारी আমাদেরকে এই পার থেকে ওই পার নিয়ে যাবে, बेड़ा पार कर देंगे। बच्चों को समझाया है, तुम ही 84 जन्म लेते हो, तुम ही तम प्रधान से शत प्रधान बनते हो। ये दुनिया तो पतित दुखी है ना। स्वर्ग को कहा जाता है सुखधाम। बच्चे जानते हैं शिव बाबा भगवान हमको पढ़ाते हैं, वी आर ऑल गॉडली स्टूडेंट। ये नशा बहुत ऊंचा होना चाहिए। दुनिया का नशा मेरा पास ये है, स्टेटस है। आजकल व्हाट्सएप में स्टेटस देते हैं, छोटी छोटी बातों को लेकर के, वो बहुत सुकून मिलता है उनको। मेरा फ्रेंड का पास गया ना स्टेटस, अरे हमारा स्टेटस तो शिव बाबा है, इसके अलावा कोई स्टेटस हो ही नहीं सकता। तो भगवान हमको पढ़ाते हैं, हम उनके स्टूडेंट हैं। तो वो बाप भी है, टीचर भी है, तो पढ़ने भी कैसे चाहिए, ढीला ढाला। तो कभी आए कभी नहीं आए, कभी बुलाना पड़ता है। तो बाबा कहते हैं अच्छी रीति पढ़ना चाहिए, कोई उल्हाना नहीं देना चाहिए। दैवी कर्म भी करना चाहिए ना। छोटा सा योग है, छोटा सा, बाबा कहते छोटा सा योग नहीं, अभी छोटा सा यार कहो। कब क्या हो जाए क्या किसको पता नहीं। तो इसलिए श्रेष्ठ तो कोई भी भ्रष्ट कर्म नहीं करना चाहिए। भ्रष्ट कर्म में जुआ भी आ जाता है। भ्रष्ट कर्म तो अनेक किछु करছে, तार मध्य जुआ अनेके आछे। एमन बाबार बच्चा है ओ कथाय कथाय बाजी धरे, बाजी एटाও একটা जुआ। हारले दुख, जितले खुशी। तो এটা আসছে কোথা থেকে? মহাভারত থেকে। আমাদের পূর্বজরা এমন সংস্কার ছিল, কথায় কথায় যুদ্ধ, কথায় কথায় हारिए देवार प्रवणता। तो ये भी दुख देते हैं, हारा तो दुख होगा, तो जीता तो खुशी होगी। अभी तो बच्चों ने माया से बहुत की हार खाई है। काम ने धोखा दिया, क्रोध ने धोखा दिया। तो बाबा फिर भी कहते क्रोध तो नंबर 2 है, काम महाशत्रु है। तो बेहद का हार खाई है। तो यह है बेहद की हार और जीत का खेल। 5 विकार रूपी रावण से हार खाई, तो उस पर जीत पानी है।
तो ये है ब्रिलियंट स्टूडेंट का लक्षण। हम गॉडली स्टूडेंट कहते तो हैं, लेकिन ब्रिलियंट कब बनेंगे? जब कहेंगे शंख चक्र गदा पद्म। शंखके बानिয়েছি মুখে, চক্রকে বানিয়েছি আমার মনে, আর গদাকে বানিয়েছি বিকারকে দমন করার জন্য, আর পদ্ম হচ্ছে আমার স্থিতি। তার জন্য ব্রাহ্মণের হাতে দেওয়া হয় না, দেওয়া হয়েছে বিষ্ণুর হাতে। যখন আমরা উপযুক্ত হব তখন নিজেই আমরা অনুভব করব আমার মুখ দিয়ে কি শঙ্খধ্বনি বের হয়, মনে কি সুদর্শন চক্র চলে। तो उन पर जीत पानी है। मायाते हारे तो हार है। अब तुम बच्चों की जीत होनी है ना, अब तुमको भी जुआ आदि सब छोड़ देना चाहिए। कोई बार बाबा बहुत सीरियस, आज भी कितना बार कहा, जुआ आदि बाजी रखना ये भी बिल्कुल छोड़ देना चाहिए। तो अब बहुत की जीत पाने पर तुम अटेंशन देना चाहिए। माया के जीत करे जाते स्वर्ग दुनियाते गिए तो स्वर्गेर उच्च पदे आसीन होते पारी। तो कोई भी ऐसा कर्म नहीं करना जिससे हमारा टाइम वेस्ट हो। बहुत की जीत पाने के लिए पुरुषार्थ करना चाहिए। कराने वाला तो बाप समर्थ है, ऐसा नहीं है हमारा टीचर। बाप टीचर बन करके आते हैं तो बाबा क्या पढ़ाते हैं हम समझ में नहीं आता। बाबा तो समर्थ है, तो वो तो सर्वशक्तिमान है। तो ये भी समझाया है, सिर्फ बाप सर्वशक्तिमान नहीं, ये भी बच्चों को समझाया है। और कौन सर्वशक्तिमान, और कौन सर्वशक्तिमान है? किसने कहा? रावण शक्तिमान है। ये भी हमको दोनों को जान करके मान करके हमें चलना चाहिए। भगवान जेमन शक्तिमान, रावणও কিন্তু कम शक्तिमान नয়। मुहुर्मुहु आमादेरके चिंता चेतनाয় आचार आचरणे व्यवहारे एसे ढुके जाबे। आमादेर हाथ एमन होबे। तो पजिटिव संकल्पके बोझाते गिये केउ बोलेछेन पजिटिव संकल्प एमन होबे जेमन आमी हाथे कोष करेछि, एखाने जल दिएछे, एक फोঁটা जल जाते नीचे ना पड़े, एटाई हलो पजिटिव संकल्प। समझ में आया सभी को पीछे वाले? पॉजिटिव संकल्प, हाथ में जल लिया ऐसा करके, तो ये में फाक है, ये में फाक है, ये में फाक है, लेकिन फाक को ऐसा जुराना कोई भी एक व्यर्थ इसमें लीकेज ना हो, इसको कहते हैं पॉजिटिव संकल्प। तो बाबा कहते हैं तो आखिर वो दिन आया, बार बार जिस दिन का रास्ता तकते थे, जे दिनेर रास्ता के आमरा रास्तार जन्य ताकिয়েছিলাম, अपेक्षा करेছিলাম, भगवान आसबे आमादेरके रास्ता देखाबे, एसेছে, আমরা নিমন্ত্রণ দিচ্ছি, বলে আমার সময় নেই। জিনিস খুব ভালো, আপনারা খুব ভালো কাজ করছেন, বলে ঠিক আছে আপনি এসে শামিল হন, বলে আমার সময় নেই। কেন সময় নেই? हम सब जानते हैं কেন সময় নেই। तो पुकार की सुनवाई होती है भगवान को उचते उच बाप के पास। आमादेर कथा बाबार काने गेছে कखन? এই बाबा যখন আসলো ब्रह्मार शरीरे तार किछु पूर्वे, माइक्रो सेकेंड पूर्वे एसे बाबा की बोलेছিলেন? ब्रह्मा बाबार शरीरे एसे बोलेছিলেন, बोलें के जाने? प्रकाश स्वरूपम शिवहम शिवहम, आनंद स्वरूपम शिवहम शिवहम, फिर ज्ञान स्वरूपम शिवहम शिवहम। ब्रह्मा बाबा चमके गेছিলেন, এটা কি, এটা কি শুনছি, আমার কান এটা কি শুনছে, কে এসেছে আমার শরীরে কে ঢুকলো। हम सब जानते हैं हिस्ट्री। तो बाप कहते हैं बच्चे, क्या कहते हैं? तुमने आधा कल्प बहुत धक्का खाए, भक्ति किया, यहाँ गया वहाँ गया, तो धक्के खाए, पतित बने हो। तो पावन भारत शिवालय था, तुम शिवालय में रहते थे, अभी तुम वैश्यालय में आए गए हो। आस पास तो सभी हमारा कर्म भ्रष्ट हो गया। तुम शिवालय में रहने वालों को पूजते हो, देवी देवता के पूजा करी। तो यहाँ तो इन अनेक
धर्म का कितना घमसान है। देखो बाबा का बातों में कितना प्रैक्टिकली है। आज के दुनियाते एक ही घरे कत धर्म, बाबा यदि एक के माने माताजी आरेक जन के, छेले आरेक जन के, मेयर जामाई आरेक जन के, तो किसेर परिवार हलो एटा? एकमते नहीं। तो अनेक धर्मेर कि होच्छे एक घमसान, एक गोमट आबहावा हये गेछे प्रत्येकटा घरे। एकजनेर कथा एकजने शेयर करते पारे ना, से सेंटिमेंट नेबे, आमी तो फलाना गुरु का शिष्य है, मैं तो फलाना। अरे मैं तो, हम सब तो भगवान का ही संतान है ना। भगवान को पुकारा, अभी हम इसको बना दिया, इसको बना दिया, और सकले मातृगर्भे एसेছে। केउ तो भगवान होते पारे ना, होते पारे केउ? मातृगर्भे आसा केउ होते पारे? माथा नाड़ले होबे ना, तो भगवान के समर्थन करते होबे ना। तो मातृगर्भे आसा कोनो व्यक्ति, चाहे धर्मात्मा हो, चाहे देवात्मा हो, चाहे महात्मा हो, चाहे गुरु आत्मा हो, चाहे कोई भी हो, सन्यासी उदासी, कोई भगवान नहीं हो सकता। जेई दिन आमादेर भितरे এই কথাটা ভালোভাবে বসবে, সেদিন আমাদেরকে কেউ আটকাতে পারবে না। आखिर वो दिन आया आज जिस दिन का रास्ता तकते थे। धन नहीं, कोई बात नहीं। मम्मा का पास कौन सा धन था? मम्मा एक कापड़े चले एसेছেন যজ্ঞে, এমন সেবা করেছেন মনে আর শরীরে। मम्मा नंबर 1 হয়ে গেছেন। ब्रह्मा बाबा का पास बहुत था, बहुत बहुत था, फुल यज्ञ में ढाल दिया। तो ये भी समझने का बात है। आज हमारा पास है, हम कंजूसी करते हैं, ये हम रख देते हैं, हमारा पोत्रा खाएंगे, धोत्रा खाएंगे। अरे दुनिया तो रहेगा नहीं ना, कौन पोत्रा धोत्रा? पहले तो यज्ञ को संभालो। यज्ञ को संभालने के लिए कितना दिन बाबा को इशारा देना पड़ता है, कितना दिन, कितना दिन, कितना दिन। तो बाबा कहते हैं, देखो, तो बाप कहते हैं हम सबको खलास कर देता हो, सबको खलास कर देता हो। যারা নাকি অনেক ধর্মে, এই সত্য ধর্মকে परित्राणाय साधुनांश विनाशनाय च दुष्कृताम धर्म संस्थापनायार्थे संभवामि संगम जुगे। और एटा के बानिয়েছে जुगे जुगे। तो सबका विनाश होना है, धर्म स्थापक विनाश नहीं करते। तो वो सद्गति देने वाला गुरु भी नहीं है, যাদেরকে নিয়ে আমরা বড়াই করি। সবচেয়ে উপর তো আছে তো ধর্ম স্থাপক, তারপরে তো ধীরে 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 অন্যরা এসেছে যাদেরকে আমরা মান দিয়ে অনেক উচ্চ আসনে বসিয়েছি। তারাও কিন্তু বিনাশ করতে পারে না। আর কি পারে না? তো গুরু হতে পারে না। ধ্যান দে करके सुनना है। तो সদ্গতি একমাত্র হতে পারে জ্ঞানের দ্বারা, এই অবিনাশী জ্ঞানের দ্বারা, রুহানি নলেজ দ্বারা। বাকি ভক্তিকে বলা হয় ফিলোসফি, দর্শন। दर्शन जे करते पारे ना, दर्शनेर जेखाने शेष सेखाने स्पिरिचुअलिटीर शुरू। वो स्पिरिचुअलिटी हम कितना जानते हैं, कितना स्टडी करते हैं? तो सद्गति ज्ञान से ही होती है, जो अभी भगवान देते हैं। सर्व का सद्गति दाता ज्ञान सागर बाप ही है। तो ये अक्षर अच्छी रीति नोट करो अपने के लिए, और जिसको पास आप जाते हो उसके लिए। बहुत हैं जो यहाँ सुन करके बाहर गए तो यहाँ का यहाँ रह जाते हैं, तो बाहर जाते हैं तो खाली खाली हो जाते हैं। वरदान में क्या कहा, हेडलाइन में क्या कहा, प्रश्न में क्या कहा, भूल गया। मूल आज का ज्ञान का मूल पॉइंट क्या था, भूल गए। तो फिर घर में गए, आधा भूल गए, रास्ता में जाते घर में गए, खाना पकाते पकाते बाकी सब भूल गए। कुछ दिन पहले भी भट्टी क्लास में कहा था ना। और खाना बनाने के बाद खाना खाते खाते फलाना को फ़ोन किया, आज तुम गए नहीं हो, आज मुरली बहुत अच्छा था। क्या था? अरे बहुत अच्छा था। फिर 2-3 बार फलाना ने पूछा, अरे बोलो ना कि भालो छिलो सेखाने। अरे सेटा डायरीते लेखा आछे। से डायरी फेले एसेছে
বাবার ঘরে, দেখতেও পারছে না, বাবার ঘরে ফেলে এসেছে। বাবার বাচ্চারা তো মন ভোলা হয়। तो जैसे गर्भ जेल में कहते हैं ना, गर्भ जेले, এই দ্রাপর যুগ থেকে গর্ভ জেল, তখন গর্ভর থেকে যখন নিষ্কৃতি পাচ্ছে না তখন বলে এইবার আমাকে বের করে দাও, আর গিয়ে আমি পাप कर्म करब ना। तो फिर खलास हुआ, फिर जैसा कि वैसा ही कर्म करने लगा। तो थोड़ा बड़ा हुआ, पाप कर्म करने लगा, काम कटरे चलाने लगा। सतयुग में तो गर्भ महल होता है। तो बाप बेट समझाते हैं, बच्चे आखिर वो दिन आया आज, कितना बार गिनती करना। कितना बार बाबा ने कहा সেই दिन এসেছে যে দিনের रास्ता तुम्हें तकता था। तो कौन सा दिन? पुरुषोत्तम संगम का, जिसको कोई को पता नहीं। बच्चे फील करते हैं तो हम पुरुषोत्तम बनते हैं। उत्तम ते उत्तम पुरुष हम ही थे। श्रेष्ठ थे श्रेष्ठ धर्म था हमारा, कर्म भी श्रेष्ठ थे। रावण राज्य था ही नहीं। आखिर वो दिन आया जो बाप आया पराने के लिए। तो हमारा कितना नशा है, कितना नशा है। कोई कहते कितना दूर से आता हो। अरे दूर कोई दूर नहीं। हमारा यज्ञों में जो जगदीश भाई जो तो বই লিখেছেন জগদীশ ভাই অন্তত 10-12 কিলোমিটার সাইকেল চালিয়ে এসে তো এসে ক্লাসরুমের দরজা খুলতেন ঠক 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 করে। যজ্ঞ ইতিহাস পড়লে বুঝবেন। আর আজকে তো আমাদের কি হয়ে গেছে, রাবণ কতটা আমাদেরকে দুঃখী করে দিয়েছে। तो बाबा पराने आए हैं, वही पतित पावन है। तो ऐसे बाप की श्रीमत पर चलना चाहिए ना। अभी तो कलियुग का अंत है, थोड़ा टाइम भी चाहिए ना पावन बनने के लिए। वो टाइम हम बाबा को देते हैं? नहीं देते हैं। क्यों नहीं देते हैं? बाबा कहते हैं कान खोल के सुन लो, 60 वर्षों के बाद वास्तव में तो वानप्रस्थ है। तो 60 तो लागी लाट, 60 तो लागी लाट। अभी तो देखो 80 वर्ष वाले भी विकार को छोड़ते नहीं। तो बाप कहते हैं मैं इनकी वानप्रस्थ अवस्था में प्रवेश कर उनको समझाया। उनका उम्र 60 साल ही था 1936-7 में। तो उनको समझाता हो तो आत्मा ही पवित्र बन पार जाती है। आत्मा ही उठती है। शरीर तो एखाने पड़े ताकि शरीर तो भारी, आत्मा तो हल्का। अभी आत्मा के पंखे माया ने काट दिया है, उड़ नहीं सकते हैं, तो पतित बन गई है। कोई एक भी वापिस ना जा सके। जो तो आत्मा एसेছে परमधाम থেকে, प्रथमे तो एसेছে देवात्मा, तो द्वापर যুগের শুরু থেকে এসেছে ধর্মাত্মা, তারপর এসেছে মহাত্মা, তারপর এসেছে গুরু আত্মা। কারো কিন্তু এখনো परमधामे যাওয়ার কোনো রকম গেট খোলেনি, যাওয়ার কোনো রকম পসিবল নয়। কারণ চাবি তো বাবার কাছে। যদি এক কথায় আমরা বুঝি तो बाबा आया हुआ है सबको ले जाने के लिए। देवात्मा भी बाबार सन्तान, गुरु आत्माओ बाबार सन्तान, धर्मात्माओ बाबार सन्तान। किन्तु आमरा आमादेर जीवनेर अंक मिलाते पारी ना। छोट्ट जीवनटाके अनेक जगह आटके रेखे জীবনে আমরা অনেক পিছিয়ে যাচ্ছি। কেউ বলছে আমি এই পেয়েছি, কেউ বলছে আমি সেই পেয়েছি। কি পেয়েছো? কিছুই না, কিছুই না। तो इसीलिए शरीर सहित तो नहीं ले जाऊंगा। जब तक पवित्र ना बने तब तक आत्मा वापिस ना जा सके। प्यूरिटी थी सतयुग में, पीस प्रॉस्पेरिटी थी। सिर्फ तुम आदि सनातन देवी धर्म वाले थे, अभी और सब धर्म वाले हैं। देवी धर्मताई देवी धर्म वाले गुम हो गए, डिटिज्म है नहीं। तो इनको कल्प वृक्ष कहा जाता है। तो बर के झाड़ से इनकी भेंट की जाती है बट वृक्षेर साथे। এই যে যত ধর্ম সবকে তুলনা করা হয়, সবাই আছে, কিন্তু দেবী দেবতা ধর্ম কোথায়? तो थूर है नहीं, तो बाकी सारा झाड़ खरा है। वैसे यो भी देवी देवता धर्म का फाउंडेशन है नहीं, बाकी सारा झाड़ खरा है। था जरूर, परंतु प्राय लोप हो गया, फिर रिपीट होगा। बाबा कहते हैं मैं फिर आता हूँ,
एक धर्म स्थापन करने, बाकी सब धर्मों का विनाश हो जाना है, नहीं तो सृष्टि चक्र कैसे फिरेगा। सिंपल बात में बाबा समझाते हैं। तो कहा भी जाता है वर्ल्ड की हिस्ट्री जियोग्राफी रिपीट इटसेल्फ। अभी पुरानी दुनिया है, फिर नई दुनिया को रिपीट होना है। यह पुराना दुनिया बदल नई दुनिया स्थापन होनी है। तो ये नया भारत सो पुराना बन गया। कहते हैं যমুনা के कंठे पर परिस्थान था, सतयुग छिलो যমুনার कंठे এটা গ্রামের মতো নলাক आत्मा সেখানে বসবাস করত। तो बाबा कहते हैं तुम काम चिता पर बैठ कब्रिस्तान बन पड़े हो, फिर तुमको परिस्थान बनाता हो। श्री कृष्ण को श्याम सुंदर कहते हैं। क्यों क्यों? श्री कृष्ण को भक्तों को बाबा पूछते हैं। श्री कृष्ण को तो सभी प्यार करते हैं। तो बाबा कहते हैं श्री कृष्ण के आगे बोलो, श्री कृष्ण के केन एक संगे তোমরা শ্যাম এবং সুন্দর বলেছ? কাউকে কি কখনো সাধু শয়তান বলা হয়? साधु तो साधु, शैतान तो शैतान। तो किसको बुद्धि में नहीं? कृष्ण को क्यों श्याम सुंदर कहते हैं? नाम तो अच्छा है ना, राधे और कृष्ण। तो यह है नए वर्ल्ड के प्रिंस प्रिंसेस। तारा क्यों कालो हलो? तो बाप कहते हैं काम चिता पर बैठने से आयरन एज में आ गए। द्वापर युग से माया गाया हुआ भी है। सागर के बच्चे, प्रेम सागर के बच्चे काम चिता पर बैठ करके जल मरे। बाबार काछे एत प्रेम, एत करुणा, एत जल, एत सब किछु, तारपरे बाबार बच्चा हये आमरा एई विकारे प्रवेश करेছি। और बाप सब पर ज्ञान वर्षा करते हैं। उस दिन भी मुरली में आया, यदि এই পৃথিবীতে এই ভূমিতে যদি বৃষ্টি না হয় মাটি শুকিয়ে যায়, ঘাসও ওঠে না, सब जले पड़े खाक हो जाए। अनावृष्टिते बृष्टिते से घास आबार आस्ते आस्ते उठते थाके, फसल शुरू है। फिर बाबा भी कहते हैं तुम्हादेर मध्य ये ज्ञान वर्षा द्वापर जुग थेके ये ज्ञानेर संगे तोमरा डिटाच, और तार कारणेई ওই पजिटिव संकल्प तुम्हादेर काछे नेই। हाथे जल निये देखबेन, यदि लिकेज हो जाए आरो टाइट करते हबे, आरो टाइट। किसी का प्रति कोई बैर भावना नहीं होना चाहिए, किसी का प्रति किसी भी हालत में। तो बाबा कहते हैं फिर सब चले जाएंगे गोल्डन एज में। अभी तो है संगम युग। तुमको अविनाशी ज्ञान रत्नों का दान मिलता है जिससे तुम साहूकार बनते हो। तो ये एक एक रत्न बाबा का ये जो ज्ञान है, जुआ नहीं खेलना बच्चे, तुम ज्ञान का सागर बच्चे हो। तो एक एक शब्दों लाखों लाखों रुपया का है। वो लोग फिर समझते हैं जिसका पास ये ज्ञान नहीं, ये गीता नहीं, वो तो क्या करेंगे? वो बाजार में जो मिलता है वो गीता ले जाएंगे, दूसरों को पूछेंगे किस टाइम पर गीता पढ़ना है, कैसे पढ़ना है। और फिर कुछ दिन पढ़ने का बाद अगर कोई फायदा नहीं होता, उसको लाल कपड़ा से बांध करके सिंहासन में रख देंगे। कोई कोई बाबा का बच्चा भी है, केउ यदि दुखी हये बाबार बच्चा होते पारे, एमन केउ बच्चा यदि कोनो बाबार बच्चार काछे जाए, से कि गीता प्रेजेंट करबे ना बाबार ज्ञान देबे? बाबार ज्ञान। तो एमन उल्टा कर्म एखाने हये जाए। एटा ओनार दोष नय, उनी रेगुलार क्लास करें ना। एकजन माताजिर काछे एकजन भाई गेছে नलछरेर, ओनाके एक छोट्ट गीता एक बड़ गीता दिएছেন और पाठिए दिएছেন आमादेर काछे। तो गीता हाथे निये उनी जखन आमार काछे प्रश्न करছেন, आमी ओनाके कि बोझाबो? तारपर ओनाके आमंत्रण जानिয়েছি 7 दिन बाबार कोर्स करुन, हयतो आसबे, नाम्बारও রেখেছি। तो ओई भावे यदि आमरा निजे मोटिवेट ना हई, अन्य के कि करे मोटिवेट करब? संतोष भाई करो तो करो ना। हाँ बहुत अच्छा, सभी करना। पॉजिटिव संकल्प है कि नहीं? तुम बच्चे इस पढ़ाई से पदमपति बनते हो, सोर्स ऑफ इनकम है ना। इन ज्ञान रत्नों को तुम धारणा करते हो, झोली भरते हो, फिर
दुनिया वाले शंकर का मंदिर में जाकर के कहते हैं तुम्हारा चौखाट पर आया हो भर दो झोली। शंकरेर की क्षमता आछे? से निजेई तो शिवेर प्रार्थना करছে, शिवेर सामने बसे আছে। আমাদের বাবার ঘর থেকে যে মুরলিটা দেওয়া হয় এটা থাম্বনেলটা দেখবেন, শঙ্কর প্রার্থনা করছে শিবলিঙ্গকে। तो वो कहते हैं बम बम महादेव तुम्हारा दौर पर आया हो भर दो झोली। तो शंकर पर कितने इल्ज़ाम लगाए हैं। वो धोत्रा पीते हैं, वो दारू पीते हैं, गांजा पीते हैं। पीते हैं क्या? नहीं पीते हैं। वास्तव में ये हमारा मनमत है। हमने जुआ खेला किसी को भी सिखाने के लिए, हम तो होशियार हैं। हमने कोई कुअभ्यास सीखा है तो दूसरों को भी कुअभ्यास सिखाना है। तो ब्रह्मा और विष्णु का पार्ट यहाँ है, ब्रह्मा और विष्णु का पार्ट यहाँ है। यहाँ मतलब अभी ब्रह्मा का पार्ट है, सतयुग में विष्णु का पार्ट चलेगा। ये भी तुम जानते हो 84 जन्म विष्णु के लिए कहेंगे, लक्ष्मी नारायण के लिए भी। तो तुम बच्चों के लिए भी कहेंगे। बाप बेट समझाते हैं राइट क्या है, रॉन्ग क्या है। शंकरेर मंदिर गिरे बम बम बोला एटा कि राइट ना? एखाने तो बाबा जो समझाते हैं तुम मास्टर ब्रह्मा बन करके सतयुग में जाएंगे, कौन सा राइट, कौन राइट है? तो राइट क्या है, रॉन्ग क्या है, ब्रह्मा और विष्णु का पार्ट क्या है? हमारा ही तो पार्ट है ना। इतना तो दुर्गा पूजा आसছে, एमन तो देवी स्थितिते आमादेर थाकते हबे ना, असुर दमन करते हबे, चाই तो आमार मध्य चाই तो अन्येर मध्य। तो तुम ही देवता थे, चक्र लगाए ब्राह्मण बने, फिर देवता बनते हो। सारा पार्ट यहाँ बचता है। तो वैकुंठ का खेल पाल तुम देखते हो। तो यहाँ तो वैकुंठ है नहीं। मीरा डांस करती थी तो वो सब साक्षात्कार करेंगे, तो कितना उनका मान है। साक्षात्कार किया, श्री कृष्ण से डांस किया तो स्वर्ग में तो नहीं गई। मीरा के लिए बोलते हैं मीरा तो भक्तिन थी। আমাদের প্রকাশমণি দাদিরও কিন্তু শখ ছিল মীরার মতো হওয়া। যেই সৎসঙ্গে এসেছে তো প্রকাশমণি দাদিজির এটা শুনেছেন, ছোট্ট একটা ক্লিপ দেওয়া হয়েছে, শুনেছেন কি না সবাই? দেখেছেন? এই রাজযোগ পাঠশালায় দেওয়া হয়েছে প্রকাশমণিদির জীবন কাহিনী। কারা দেখেছেন? 1 2 3 देखा है? हाथ तुलो ना भाई। अच्छा है, बाकी सब नहीं देखा है। अच्छा ठीक है। तो बाबा ने कहा तो दादिरों किन्तु शौक छिलो। दीपावलिर छुट्टीते एकदिन बाड़ीते एसेछिलो तिनि। तो हैदराबादे इंग्लिश मीडियम स्कूले पढ़तें। तखन ओनार बाबा छिलो एकजन ज्ञानी व्यक्ति। बाबा निये गेलो तखन मेयेके, चलो आजके तोमाके एकटा सत्संगे निये जाई। तखनই ब्रह्मा बाबा के देखे ওনার এক অলৌকিক শিহরণ জেগে যায়। লাগাতার যেতে থাকেন। তখন ব্রহ্মা বাবার মধ্যে তিনি দেখেন শ্রীকৃষ্ণকে। তখনই তিনি জীবনের সিদ্ধান্ত বললেন। আর মাম্মাকে পেয়েছেন, বাবাকে পেয়েছেন। তখন বলেছেন জীবন যদি হয় এটাই জীবন, আর আমি এই জীবনটাকেই পছন্দ করি। আমি আর কোনো জীবন চাই না, আমি মীরা হতে চাই না। तो हम बाबा द्वारा अब मनुष्य से देवता बन रहे हो, देवता बन रहे हैं। विराट रूप की भी नॉलेज चाहिए ना। चित्र रखते हैं, समझते कुछ भी नहीं। अकासुर बकासुर तो ये सब इस संगम के नाम है। शकुनी तो दुर्योधन तो काদের चरित्र এই সময় अकासुर बकासुर। फिर बाबा कहते भस्मासुर। भस्मासुर निजेई निजेर भस्म कर दे। तार कहानी भी है। बाबा कहते हैं काम चिता पर बैठ करके जल मरा। ये भस्मासुर कहानी, ये बाबा का बच्चा भी हो सकता है कोई। और बाबा कहते हैं मैं सबको फिर से ज्ञान चिता पर बिठा करके मैं ले जाता हूँ। आत्मा ही सब भाई भाई है ना। तुम कहते भी हो हिंदू चीनी भाई भाई, हिंदू मुसलमान भाई भाई, तो कहाँ गया तुम्हारा वो स्लोगान? अब भाई भाई भी आपस में लड़ते रहते हैं। कर्म तो आत्मा करती है ना, शरीर द्वारा आत्मा लड़ती है।
तो पाप भी आत्मा पर लगता है, इसीलिए पाप आत्मा कहा जाता है। बाप कितना प्यार से बैठ समझाते हैं, शिव बाबा और ब्रह्मा बाबा दोनों को हक है। तो बच्चों को बच्चे बच्चे कहना, तो शिव बाबा ब्रह्मा बाबा रोज दिन आमादेरके मिठे मिठे सिकिला दे बोलছে, সেই মিঠে বাচ্চে বলছে, तो तार इम्पोर्टेंस আমরা কতটুকু দিচ্ছি, কতটুকু দিচ্ছি। तो इसीलिए भक्ति का एक अक्षर लो, कृपा, और बाबा समझाते करो और पाओ, जो करेगा सो पाएगा, नहीं करेगा तो नहीं पाएगा। तो इसीलिए बाबा कहते हैं, तो बाप दादा द्वारा कहते हैं, हे बच्चों समझते हो ना, हम आत्मा तो यहाँ आकर पाठ बजाती है, फिर अंत में बाप आकर सबको पवित्र बना करके साथ ले जाते हैं। बाप ही आकर के नॉलेज देते हैं। आते भी यहाँ है, शिव जयंती भी यहाँ मनाते हो। शिव जयंती के बाद क्या होता है? शिव जयंती के बाद कौन सा जयंती होता है? कृष्ण जयंती होता है। तो फिर बाबा कहते हैं, क्यों कृष्ण जयंती होता है? फिर तुरंत ही गीता जयंती भी हो जाता है। कृष्ण को समझाना है ना, ब्रह्मा आत्मा को, ब्रह्मा बाबा को। पहले आकर के 1936 में ही गीता शुरू नहीं हुआ। ब्रह्मा बाबा मोटिवेट होते किछु समय लेगेছে। এটা কোন শক্তি, কে আমাকে প্রেরণা দিচ্ছে, এটা আমি কি দেখছি? যখন নিশ্চয় হলো, তখন বাবা এসে ব্রহ্মার মুখ দিয়ে মুরলি চালাতে শুরু করল। এবার বলা যায়, तो ये कथा तो आमादेर जन्य समान प्रयोज्य। तो श्री कृष्ण ही फिर नारायण, श्री नारायण बनते हैं, फिर चक्कर लगा करके अंत में सांबुरा बनते हैं। तो बाप आकर के फिर गोरा बनाते हैं। तो तुम ब्राह्मण सुदेवता बनेंगे, फिर सीढ़ी उतरेंगे। सत्ययुग থেকে आस्ते आस्ते किन्तु आमादेर नामा शुरू है, नतुबा केन त्रेता जुगे दुकला कमे गेल। धीरे धीरे घड़ी जेमन घुरे तेमन सत्ययुगेर प्रथम दिन থেকে আমাদের একটু একটু করে নিচে নামা শুরু হয়েছে। তখন এতটা আমরা সেকেন্ডের কাটাটা বুঝতে পারিনি, কিন্তু দ্রাপর থেকে আমাদের পতন, অধঃপতন চোখে পড়ার মতো তখন হয়ে গেছে। তো মিনিটের কাটা, তো ভুল হয়েছে। প্রথমে ঘন্টার কাটা, ঘন্টার কাটা তো দেখা যায় না, সেকেন্ডের কাটা দেখা যায় और मिनटेर काटा देखा जाए। तो फिर चक्कर लगा करके अंतिम में तुम ये बनते हो, सीढ़ी उतरते हो। ये 84 जन्म का हिसाब और किसी का बुद्धि में नहीं बैठेगा। तो बाप ही बच्चों को समझाते हैं। गीता भी सुना, आखिरी भक्तों को सुनवाई होती है। ये बाबा को सुनवाई आमी तुम्हादेर कथा शुनेছি अनेक देरीते, और এখন তোমরা শোনো। কি শোনো? बुलाती भी है ना, हे भगवान आकर हमको भक्ति का फल दो। भक्ति फल नहीं देती, कान खोल करके सुन लो। भक्तिर कोनो पावर नहीं। क्यों गणेशेर पूजा करছে, कोई हार्ट नहीं होना है। जो भगवान कहते हैं उसका ही रियलाइजेशन हमको करना है। गणेशेर आज की गणेश पूजा गेছে কালকে, गणेशेर कोनो क्षमता नहीं। भगवानेर दया होले ताके गणेश साक्षात्कार कराबे। माँ मनसार पूजा गेছে, भगवानेर दया होले ताके माँ मनसार साक्षात्कार कराबे। तो माँ मनसा तो आमादेरी भाई बोन, गणेश तो आमादेरी भाई बोन, है ना। तो यहाँ ही रहना है ना और ऊपर उठना है, ये अपना चॉइस है। तो बाबा कहते हैं भक्ति फल नहीं देते, फल देते हैं भगवान। भक्तों को देवता बनाते हैं। बहुत भक्ति तुमने की ना, पहले पहले तुमने ही शिव की भक्ति की। जो अच्छी रीति इन बातों को समझेंगे, तुम फील करेंगे ये हमारे कुल का है, कुल का है। आदब कायदा बोल आचरण देखिए আমরা অটোমেটিক বুঝে যেতে পারবো, এতটুকু समझदारी আমাদের মধ্যে আছে। तो किसकी बुद्धि में ठहरता नहीं, समझो भक्ति बहुत नहीं की है। ध्यान से सुनिए, ध्यान से सुनिए। যদি এই জ্ঞান আজকের মুরলি বা কোনো দিনের মুরলি বা 7 দিনের কোর্স যদি কেউর বুদ্ধিতে না ঢোকে, তাহলে বুঝে নেওয়া হবে যে সে পুরোটা ভক্তি করেনি, প্রথম থেকে ভক্তি করেনি।
পিছে আয়া হ্যাঁ, মানো তো দ্রাপরের মাঝামাঝি এসেছে, द्रापरेर अंते एसेছে। तो धारणा के लिए मुख्य सार 1 नंबर, एक एक अविनाशी ज्ञान रत्न जो पद्मों के समान है, इनसे अपनी झोली भर बुद्धि में धारण कर फिर दान करना है। কি বলছে বাবা? যে বাবা এখন প্র্যাকটিক্যাল এসে যে এক এক শব্দ, এক একটা শব্দ বাবা লক্ষ লক্ষ টাকার সমান। এই মূল্যবান জ্ঞান তো তো নিজের ঝুলিতে ভরে, বুদ্ধিরূপী ঝুলিতে ভরে নিজের জীবনে অ্যাপ্লিকেন্ট করে তারপর অন্যকে দান দেওয়া, তবেই আমার জ্ঞানের ভান্ডার ভরবে। এটা হলো প্রথম ধারণা। দ্বিতীয়, श्री श्री की श्रेष्ठ मत पर चल, श्रेष्ठ मत पर पूरा पूरा चलना है। आत्मा को सतप्रधान बनाने के लिए देही अभिमानी बनने का पूरा पूरा पुरुषार्थ करना है। দ্বিতীয় ধারণা হলো আমাদের ভাগ্য ভালো, এখন স্বয়ং ভগবানের বাণী আমরা শুনছি। তো তার জন্য একটাই কন্ডিশন, দেহি অভিমানী হওয়ার পুরা পুরুষার্থ করতে হবে। প্র্যাকটিসের দ্বারা হোক, নিজেকে আত্মা দেখা, অন্যকে আত্মা দেখা। অনেকবার বাবা ক্লাসে বলিয়েছে, নিজেকে আত্মা দেখা, অন্যকে আত্মা দেখা, ডায়েরিতে লেখা। একটা ডায়েরি স্পেশাল রাখবেন, আমি আত্মা, আমি আত্মা, আমি আত্মা। রোজ কোনো সমান লেখেন না লেখেন, আমি আত্মা সমান, এটা লিখে তারপর শুলে পরে অনেক ফল পাওয়া যাবে। वरदान, सर्व के प्रति शुभ भाव, सर्व के प्रति शुभ भाव और श्रेष्ठ भावना धारण करने वाले हंस बुद्धि होली हंस भव। बहुत सुंदर वरदान है। सर्व के प्रति शुभ भाव और श्रेष्ठ भावना धारण करने वाले हंस बुद्धि होली हंस भव। प्रैक्टिकल जाते हैं हमारे जीवन में। हंस बुद्धि अर्थात सदा हर आत्मा के प्रति श्रेष्ठ और शुभ सोचने वाले, पहले हर आत्मा के भाव को परखने वाले और फिर धारण करने वाले। काउके तो एड़िए जेते हबे, काउके एड़िए जेते हबे। से आमाके गाली दिच्छे, ताके दो शब्द बोले से आरो गाली देबे, हयतो आमी मने लागाबो ना, किन्तु तार तो उन्नति होच्छे ना। तो बाबा बोलछे स्किप करो, ताके स्किप करे दाओ। तो कभी भी बुद्धि में किसी भी आत्मा के प्रति अशुभ बा साधारण भाव ना हो, से ज्ञाने चले नम्बर 1 होते ही पारबे ना। एटा हलो साधारण, काउके आंडार एस्टिमेट करा। एखाने सबाई राजा हওয়ার उपयुक्त, के नय सकले, काउके आंडार एस्टिमेट करा ना। सदा शुभ भाव और शुभ भावना रखने वाली ही होली हंस है। वे किसी भी आत्मा के तो अकल्याण की बातें सुनते देखते भी तो अकल्याण को कल्याण की वृत्ति में बदल देंगे, चेंज कर देंगे। तो उनको दृष्टि हर आत्मा के प्रति श्रेष्ठ
शुद्ध स्नेह भी होगा, श्रेष्ठ होगा, शुद्ध होगा और प्रेम भी उनका प्रति होगा। उसका कल्याण हो जाए, उसका अच्छा हो जाए। वो तो नादान है। स्लोगन, प्रेम से भरपूर ऐसी गंगा बनो, प्रेम से भरपूर ऐसी गंगा बनो जो आपसे प्यार का सागर बाप दिखाई दे। प्रेम से भरपूर ऐसी गंगा बनो जो आपसे प्यार का सागर बाप दिखाई दे। कितना शक्तिशाली बात। आमादेर मुखेर मध्य जाते अन्य जारा जिज्ञासु आत्मा, दुर्बल आत्मा, तारा जाते आमादेर चेहरार मध्य बाबा के देखते पाए। आमार चेहरा कालो होते पारे, कोनो कारणे टेरा बेका होते पारे, सेटा कोनो कथा नय। तो से जखन आमार दिके ताकाबे आमार दृष्टि एमन भावे पड़बे, से अनुभव करबे ओनार मध्य किछु एकटा आछे। सकले प्रैक्टिस शुरू करे दिन। कबे थेके बाबा बोलছে? अव्यक्त इशारे। सहज योगी बनना है तो परमात्मा प्यार के अनुभवी बनो। परमात्मा प्यार की मानुषेर प्रेम तो जानी, डाक्तार रोगी के प्रेम करे एटाओ जानी, भाई बहन का प्रेम वो भी हम जानते हैं। लेकिन परमात्मा प्रेम क्या है? कोई भक्त आत्माएं प्रभु प्रेम में लीन होना चाहते हैं और कोई फिर ज्योति में लीन होना चाहते हैं। भक्तদের तो एटाई, ताদের तो शास्त्र एवं तारा जाने शास्त्रेर कथाटाई एक एकटा शब्द लाख लाख टाकार समान। और भगवान बोलছে যে এই সময়ের এই কথাটা एक একটা शब्द लाख लाख टाकार समान। तो ताদের तो সেই প্রকারেরই ইয়ে থাকবে, টার্গেট থাকবে। আমি যাতে प्रभुर प्रेमे लीन हो जाए, नतुबा ज्योतिते लीन हो जाए। आमी आर आसबो ना संसारे, कारण संसारे दुख एटा नय। ऐसी आत्माओं को सेकेंड में बाप का परिचय, बाप की महिमा और प्राप्ति सुनाए, संबंधों की लवलीन अवस्था का अनुभव कराओ। वही आत्मा, जी आत्मा एकेबारे प्रभु प्रेमे लीन होते चाय और ज्योतिते लीन होते चाय, तादेरके तारा तादेर आत्मा एकेबारे माने